वो खाली वीजा का चक्कर था, खाली कि वीजा वो लेके वहाँ से जाते थे पाकिस्तान। तब मैंने खुद पासपोर्ट उनके चेक करे हैं, एक बार तो फाड़ भी दिया था, थोड़ी देर कभी कभार गुस्से में हो जाती थी लड़ाई उस औरत के चक्कर में। चाहे वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बच्चों से भी कभी हमें कभी कुछ नहीं लगा सर। वहाँ जाते थे उससे मिलकर आ जाया करते थे। आपने कुछ कभी ऐसा पता लगा कि कुछ बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए या ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा रहा है, ऐसी कभी कोई बात? जी, इस वक्त सिलमपुर में हारून के घर के बाहर हम मौजूद हैं। सबसे पहले मैं घर दिखा दूं। हमने उनके परिवार के लोगों से, उनकी पत्नी से, उनकी मां से और उनके दोनों भाइयों से बातचीत की है। परिवार हालांकि इस तमाम जितने एलिगेशन हैं उन पर ये कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाले मुजम्मिल से किसी तरह का कोई संबंध था, या फिर जिस तरीके से यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद परसों यहां पर यूपी एटीएस की टीम पहुंची थी, जिसके बाद हारून अपने घर के बाहर था, उन्हें गिरफ्तार किया गया और यूपी एटीएस ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाले मुजम्मिल ने हारून के जरिए कुछ बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे और पाकिस्तान जाने के लिए जो वीजा लगते हैं उसमें कमीशन का पैसा उन अकाउंट्स में जाता था और कुछ नगद पैसे को किसी तीसरे शख्स को हारून दिया करता था, जिससे देश विरोधी गतिविधियां की जाती थी। हारून के जो छोटे भाई हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। हारून के आप छोटे भाई हैं, हम लाइव हैं, आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं? पुलिस जब यहां पर आई, पुलिस ने जो एलिगेशन लगाए हैं उन पर आप लोगों का क्या कहना है? पुलिस कह रही है कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुजम्मिल नाम के शख्स के साथ मिलकर पैसे बैंक अकाउंट खुलवाते थे और नगद पैसे को कहीं तीसरे शख्स को देते थे। ये जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद है सारे आरोप। वो खाली वीजा का चक्कर था, खाली कि वीजा वो लेके वहाँ से जाते थे पाकिस्तान, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान आखिरी बार वो कब गए थे? पाकिस्तान से कनेक्शन क्या है? हमारी फुप्पो रहती है वहाँ पर और उनकी दूसरी शादी हुई भी वहाँ पर, तो इस चक्कर में वो पाकिस्तान जाते थे। इससे ज्यादा उनके कुछ भी नहीं है। आप पूरे एरिया से पूछ सकते हैं इस बारे में कि वो कैसे इंसान। अब जो एलिगेशन है ये बताइए, पाकिस्तान से आना जाना उनका कब से था? पाकिस्तान कब से वो आ जा रहे थे? पाकिस्तान में तो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, फूफी रहती है हमारी। तो मैं तो बहुत साल पहले गया था, करीब 20-25 साल पहले गया था। ये इसकी बातचीत ज्यादा होती थी हमारे फूफा के बच्चों से, तो उन्होंने जो है हमारे भैया ने जो छोटा ये जो हारून जो है इनने निकाह कर रखा था वहाँ पे। इसका आने जाना इस वजह से था। अपने रिश्तेदार से किसी से हाल में शादी की थी? हाल में शादी की है, कोविड के बाद करी थी। हमारी फूफू की लड़की है, उसके शोहर ने जो है उसको डिवोर्स दे दिया और माँ बाप है नहीं, हमारे फूफा फूफी नहीं है हमारे वहाँ पे। तो आखिरी बार कब गए थे ये? अभी पाकिस्तान से लौटे कब है? ये लौटे 25 अप्रैल को है और गए थे 5 अप्रैल को। अच्छा, 5 अप्रैल को जाके 25 को लौटे। तो वो आते थोड़े 2-4-5 दिन बाद लेट थे, लेकिन ये वो हो गया था यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हो गया था, तो बुला रहे सबको तो हमने फोन करा भाई वापसी आ जाओ, तो वो इस वजह से वापसी आ गए 25 अप्रैल। अच्छा, जो अभी तक जो पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है, मीडिया से जो बात करी है, उन्होंने ये बताया कि हारून जो है पाकिस्तान हाई कमीशन में मुरम्मल नाम के एक शख्स हैं जो यहाँ काम करते हैं और वीज़ा दिलाने के नाम पर कुछ बैंक अकाउंट अलग अलग खुलवाए। हारून की मदद से बैंक अकाउंट खुले, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो नहीं खुलवा सकते। बैंक अकाउंट खुले और कुछ कैश की बात मीडिया से करिए कि जो पैसा आता था कमीशन का, उस पैसे को हारून किसी तीसरे शख्स को नकद देने जाते थे पैसे को, और उन पैसों का कुछ गलत इस्तेमाल देश विरोधी कार्रवाई में किया जा रहा है। तो क्या कभी पाकिस्तानी हाई कमीशन के किसी शख्स का जिक्र किया हारून ने? कुछ बताया कि उसकी पाकिस्तान हाई कमीशन बार बार आना जाना क्यों हो रहा है उसका? नहीं, इस बारे में कुछ ही नहीं बताया। तो हमें तो यही मालूम था कि वो अपनी बीवी से मिलने आता है। अब वो जो है मुजम्मिल जो है, बता रहा हूँ, पहली बार नाम सुना, आपके मुँह से सुना था, उसके मुँह से कभी नहीं सुना। तो वो वीजा थोड़ी जब आने जाना हो गया तो जान पहचान हो गई होगी, एक दफा कॉल भी करी होगी, एक दफा, तो इसी वजह से उसका जोड़ा जा रहा है उसको। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी बीवी से मिलने जाता था। ये नहीं कि नहीं जाता था पाकिस्तान, जाता था, लेकिन अपनी बीवी से मिलने आता था। कितनी बार गए होंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान तो कई दफा चले गया, 2 या 3-4 बार जो भी गया है।
तो यहाँ पर उन परिवार में कौन कौन है? दिल्ली में सिलमपुर के अंदर कौन कौन है हारून के साथ? सिलमपुर में जो है उनके दो लड़के एक लड़की है, अब उनकी वाइफ है यहाँ पे। पहली वाली वाइफ जो है ये है। अच्छा, 2 शादी हुई है। हाँ, 2 शादी हुई है किडनिया के अंदर। पहले इंडिया में हुई थी 2007 के अंदर, और ये शादी हुई है 2-3 साल पहले जो अभी हुई है पाकिस्तान के अंदर जो हुई है। अच्छा, जब से इसका आने जाना बीवी से मिलने का वो हुआ था। कुछ बैंक है, जैसा आप बता रहे हैं कि आप मुजम्मिल को नहीं जानते हैं, जी नहीं, हम पहली बार नाम सुना इसका। तो आपने कुछ कभी ऐसा पता लगा कि कुछ बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए या ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा रहा है, ऐसी कभी कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात हमें नहीं पता थी, कोई भी बात नहीं पता इस बारे में। कुछ कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि हारून का कुछ हाव भाव बदला है, पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग क्या कुछ दबाव बना रहे हैं, ऐसी कभी कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं ना, हमसे उन्होंने बात करी कभी ऐसी अगर ऐसी कोई बात होती, जब मैंने कॉल, जब वो 2 बंदे परसों आए थे, मैंने कॉल करके फौरन आ गया 2 मिनट के अंदर ही। वो क्यों आता? अगर उसके दिल में चोर होता कि हाँ भाई मैं इसे फंस सकता हूँ, तो वो आता क्यों उनके पास? वो तो भग जाता वो, और हमसे भी कहता तुम भी चले जाओ कहीं पे। और फौरन आ गया 2 मिनट के अंदर। जो अभी आगे लखनऊ पुलिस से, यूपी एटीएस से कोई और बात हो पाई है? नहीं, अभी कुछ नहीं। कोर्ट में पेश करेंगे या कस्टडी में? वो कोर्ट में पेश कर दिया उन्होंने कल। अच्छा, कल 3:30 बजे कोर्ट में पेश कर दिया। हम 5 बजे पहुंचे थे, तो उन्होंने जेल भेज दिया, लखनऊ जेल के अंदर। अच्छा, अभी इस टाइम वहाँ पर है वो। जो हारून को जैसे अभी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, आप क्या बोलना चाहते हैं? कभी ऐसा कुछ लगा कि उसके ऊपर कोई दबाव बना रहा हो पाकिस्तान हाई कमीशन का, या उसका इस्तेमाल कर रहा हो कोई? पता नहीं है वो क्या हुआ क्या ना हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। वो जब 3 महीने से वो यहाँ था, वही क्या नाम उसका, मुजम्मिल यहाँ था, तो जब किसी ने कार्रवाई नहीं करी, क्या कर रहा है? अब ये हारून वीजा लेके गया, जो तुम्हें पता है कि ये मुजम्मिल ऐसा है, तो करते ना, तो यही अरेस्ट करना चाहिए था, है? और वो भी वीजा लेगा, उसे भी तुम नहीं जान देते वहाँ। और जब तो कुछ नहीं करा, आप पता नहीं क्या बात करी है उसने, मुजम्मिल ने करी है हारून से, हमें कुछ पता नहीं है इस बात की। मैं कभी भी न मिलने देती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है उसने। और ऐसा है नहीं, दवा भी डाला हुआ था, हमें कुछ पता नहीं है। जो हम तुम्हें बता देते, हम जो बात है सब बताने, कोई हम 4 दिन के तो यहाँ आए हुए हैं नहीं। जो अब पुलिस कह रही है, चाहे वो वीजा की कमीशन की बात हो या पैसों के गलत इस्तेमाल की बात हो, ऐसा कभी आप माँ हैं, कभी घर में आके कुछ ऐसा लगा कि कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान हाई कमीशन का, या थोड़ा परेशान है, ऐसी कभी कोई बात? वो बोलता ही कम और किसी से बोलता नहीं है। तो वीजा हमें दिलवाया उन्होंने, और कहाँ से ला देंगे मुझे? तो हम भी जाने के लिए बैठे हुए थे। आप इधर आ जाइए। आप भी क्या बता रहे हैं? आप उनके छोटे भाई हैं? क्या नाम है आपका? वसीम नाम है मेरा। वसीम, क्या बता रहे हैं आप वीजा के बारे में? जैसे वीजा के बारे में, वीजा कमीशन दी है उन्होंने, ये होता वीजा उन्होंने हमें नहीं दिलवाया कभी, हैं? तो किसी दिलवाए थे, आरोप को दिलवाया, तो और कैसे ला देंगे वीजा? वो ये तो पहले वीजा के साथ बात थोड़ी भी दिलाना किसी को, क्यों? क्या पता अब किसी लाभ बंदे को बढ़ के कोई वीजा दिलवाए, कमीशन सही है उससे?
ये तो सब बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं जो लगाए जा रहे हैं ST के उससे। ये किसी जोड़ गया ना उसके साथ मुझे मिला। ऐसा होता ऐसा तो कुछ नहीं है। खड़ी हो जाती हमारी बिल्डिंग है। आज वो ऐसा होता तो इस तरह काम करता है 2 नंबर का, तो बस हमारे घर तो कितनी कोठियां होती, यही झोपड़ा जो कि मुझे तुम्हारे सामने।